तो दोस्तों आज हो गया 9 जून 2023 यूपी में देश में सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए हैं। सिर्फ आपके लिए चलिए खबर शुरू करते हैं। उसके बाद चैनल को अपने सब्सक्राइब ना किया और चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नई संसद में अखंड भारत के मैप को देखकर बौखला गया पड़ोसी, लेकर आ गया ग्रेटर नेपाल का नक्शा। जी आपको बता दें कि देश की नई संसद में अखंड भारत का मैप लगाए जाने की वजह से पाकिस्तान, नेपाल समेत कई पड़ोसी देश बौखला गए हैं। वहाँ के कई नेताओं को मिर्ची लगी हुई है। नेपाल में भी अखंड भारत के मैप पर बवाल जारी है। भारत दौरे से वापस लौटे नेपाल के पीएम प्रचंड को सफाई तक देनी पड़ गई है। अब इसी बौखलाहट में नेपाल ने एक ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया है। आपको बता दें कि यह मैप काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह की ओर से आया है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस अब बड़े मिशन में जुट गई है। इसकी शुरुआत इसी साल के आखिर तक होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव से होगी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए जुटने का प्लान है, लेकिन इसमें बड़ा बदलाव ये होगा कि प्रियंका गांधी देश भर में अहम भूमिका में दिखेंगी। आपको बता दें कि वो अब तक यूपी की प्रभारी और महासचिव के तौर पर काम करने वाली प्रियंका गांधी ने हिमाचल और कर्नाटक में खूब प्रचार किया था। दोनों राज्यों में मिली जीत का क्रेडिट भी पार्टी राहुल गांधी के साथ ही उनको भी दे रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध पर चीन को एक स्पष्ट शब्दों में खड़ी खड़ी सुनाई है। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति होने पर ही चीन के साथ रिश्ते बहाल हो सकते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने कहा है कि सीमा पर शांति के बिना संबंधों को सामान्य किए जाने की बात निराधार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सैनिकों के अग्रिम मोर्चे पर तैनाती को मुख्य समस्या करार दिया है। बिना किसी पहचान पत्र के 2000 रुपए के करेंसी नोट बदले जाने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाले बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि लाइव लो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिवक्ता उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अपनी जनहित याचिका को खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मांग की थी कि केवल उचित पहचान पत्र के साथ ही 2000 रुपए के करेंसी नोट बदलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 3-3 सदस्य होंगे। स्थायी समिति के लिए 24 फरवरी को हुए चुनाव के परिणाम की घोषणा बृहस्पतिवार को की गई। कुछ दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थायी समिति का पुनः चुनाव कराने के महापौर शैली ओबराय के फैसले को दरकिनार कर दिया था और उन्हें चुनाव परिणाम की घोषणा करने का निर्देश दिया था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश के दावों को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहले तो भाजपा सरकार के दबाव में कुछ निवेशक हाँ कहकर चले गए, लेकिन अब उनका पता नहीं चल रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले फरवरी 2020 में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर पूरे बिहार की यात्रा करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की याद आ गई है। चिराग पासवान ने गुरुवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगा है। बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली और विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बुधवार को मुलाकात कर अपनी 5 मांगे रखी है। पहलवानों ने कहा कि किसी महिला को ही भारतीय कुश्ती महासंघ का चीफ होना चाहिए। राहुल गांधी की लोकसभा सीट रही वायनाड में उपचुनाव कराने की हो रही है तैयारी। कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी आपको बता दें कि मोदी उपनाम टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए जाने पर संसद की सदस्यता से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने के कुछ महीनों बाद निर्वाचन आयोग ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुजरात की एक अदालत ने इस साल मार्च में उक्त मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को निशाने पर लिया है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में क्रिमिनल बेखौफ हो गए हैं और लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राजनीति करने के बजाय अपने संवैधानिक कार्य करना चाहिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में हर रोज अपराध की खबरें आ रही है, अपराधी बेखौफ है, जनता का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। एलजी साहब वक्त निकाल कर देखिए कि जनता कितनी डरी हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि रावत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया है। उनका कहना था कि जहां तक उन्होंने गोडसे को जाना और पढ़ा है वो भी एक देशभक्त हैं। आपको बता दें कि बुधवार को यूपी के बलिया स्थित पार्टी के जिला मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उत्तराखंड के पूर्व सीएम रावत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। लखनऊ कोर्ट परिसर में कुख्यात संजीव जीवा की सनसनीखेज तरीके से हुई हत्या को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था दिनों दिन खराब होती जा रही है। लखनऊ कचहरी में दिन दहाड़े हत्या पर कहा कि स्थिति ये है कि आज पुलिस सुरक्षा में जाने जा रही है, पुलिस जानबूझकर छूट दे रही है या कुछ और है। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि कौन मारा जा रहा है, सवाल ये है कि कौन कहाँ मारा जा रहा है। विपक्षी एकता पर भाजपा विरोधी दलों की बैठक अब 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होंगी। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी दलों के प्रमुख ने सहमति दे दी है। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं की सहमति प्राप्त हो गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मिशन 2023 विधानसभा चुनाव में सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनावी मैदान में उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने एमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप दोहराया है, जबकि बीजेपी इससे साफ इनकार कर रही है। सियासी जानकारों के अनुसार एमआईएम के चुनाव मैदान में उतरने से सीधे तौर पर कांग्रेस को ही नुकसान होगा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में चंद महीने ही बाकी है और इस बीच कांग्रेस के अंदरूनी कलह विभाजन तक पहुंच सकती है। खबर है कि बागी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच किसी भी तरह का तालमेल बिठाने में हाईकमान असफल रहा है और अब पूर्व डिप्टी सीएम नई राह तय कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने तय कर लिया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे। यही नहीं, इसका नाम भी तय कर लिया गया है। सचिन पायलट प्रगतिशील कांग्रेस नाम से नई पार्टी बना सकते हैं। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए आंदोलन करने वाले तीनों पहलवान रेलवे की अपनी नौकरी पर लौट गए हैं। सोमवार को ये खबर जब आई तो चर्चा शुरू हुई कि क्या पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन साक्षी मलिक ने इन कयासों को गलत बताते हुए कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहलवान भले ही लड़ाई जारी रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार से वो एक समझौते पर जरूर पहुंचते दिखे हैं। पंजाब की सियासत और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल फिर से एक हो सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि दोनों दलों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। बिहार की राजधानी पटना में होने वाली विपक्ष की संभावित बैठक टल चुकी है। इस महामंथन में हो रही देरी का बड़ा जिम्मेदार विपक्षी एकता के अगुवा के तौर पर उभरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही माना जा रहा है। फिलहाल नई तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि 23 जून को दल चर्चा कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका जाने वाले हैं।